नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्री क्लोज चार्जेस और कौन कौन से बैंक प्री क्लोज चार्ज लेते हैं। दोस्तों ये भी जानेंगे कितना प्री क्लोज चार्ज लेते हैं और कौन कौन से बैंक प्री क्लोज चार्ज को नहीं लेते। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो पाएंगे और आपके लिए भी जो बेनिफिशियल हो पाएंगे। दोस्तों प्री क्लोज चार्ज वो होते हैं जो बैंक आपसे जब लेता है जब आप बैंक का लोन समय से पहले ख़त्म कर देते हैं या बंद करवा देते हैं। दोस्तों आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस लोन लिया 5 लाख रुपए का 3 साल के लिए और आपने उस लोन की ईएमआई 2 साल तक आपने प्रॉपर पे की और अब आपको लगता है कि आपके पास पैसे आ गए हैं, जिस वजह से आप चाहते हैं कि लोन का रिमेनिंग अमाउंट एक साथ इकट्ठा पे कर दें। तो बैंक आपसे रिमेनिंग अमाउंट ले लेगा, इंटरेस्ट भी माफ़ कर देगा, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर कुछ चार्ज लगा देगा जिसको हम प्री क्लोज चार्ज बोलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्री क्लोज चार्ज कितना लगता है। दोस्तों प्री क्लोज चार्ज आपके लोन के अनुसार लगता है, पर नॉर्मली ये 1% से लेकर 6% तक हो सकता है। उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का बिजनेस लोन लिया 3 साल के लिए और अब आपने उसको 2 साल की ईएमआई प्रॉपर पे कर दी है। अब आपका रिमेनिंग अमाउंट मान लीजिए 1 लाख रुपये रह गया है, तो बैंक 1 लाख रुपये के ऊपर 5% प्री क्लोज चार्ज लेता है। तो अब आपको 1,05,000 रुपये बैंक को देने होंगे। तो इस गणित से बैंक अपना नुकसान किसी भी कंडीशन में नहीं होने देता, इसलिए लोन लेने से पहले प्री क्लोज चार्ज के बारे में ज़रूर पता कर लें आप। दोस्तों अब बात करते हैं प्री क्लोज चार्ज कौन कौन से बैंक लेते हैं। दोस्तों नॉर्मली सभी बैंक प्री क्लोज चार्ज लेते हैं। दोस्तों प्री क्लोज चार्ज बैंक क्यों लेते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है, ताकि जब कभी भी आप लोन लें तो आपको मालूम हो प्री क्लोज चार्ज क्यों लिया जाता है। दोस्तों बैंक ये इसलिए चार्ज लेता है, जब आप लोन को समय से पहले बंद करवाते हैं तो बैंक को नुकसान होता है, क्योंकि बैंक ने पहले से एक रोड मैप तैयार करके रखा होता है कि उसको इतने अमाउंट इतने समय में मिलेगा और इतना उसका प्रॉफिट हो पाएगा। जो नहीं हो पाता है उस समय बैंक को फिर नुकसान होता है, इसलिए रिमेनिंग अमाउंट पर प्री क्लोज चार्ज लगाकर बैंक अपने नुकसान की भरपाई को पूरा करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कौन कौन से बैंक प्री क्लोज चार्ज नहीं लेते। दोस्तों आज के समय में प्री क्लोज चार्ज सभी बैंक लेते हैं, सभी टाइप ऑफ लोन पर लेते हैं। पर अगर आपने होम लोन लिया है इंडिविजुअली और आप होम लोन प्री क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपको प्री क्लोज चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप जब कभी भी होम लोन लेने वाले हों या कोई और लोन लेने वाले हों तो उसके टर्म कंडीशन के अंदर सैंक्शन लेटर को जरूर रीड करें, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दोस्तों इसमें एक ज़रूरी बात मैं आपको और ऐड करना चाहूँगा कि जब कभी भी आप लोन लेते हैं तो उसके सैंक्शन लेटर के अंदर एक कंडीशन लिखी होती है प्री क्लोज चार्जेस। प्री क्लोज चार्ज के अंदर भी 2 कंडीशन होती है, एक आउन फंड से और एक बैलेंस ट्रांसफ़र से। अगर आप अपने फंड से लोन को प्री क्लोज करवाते हैं तो उदाहरण के तौर पे 2% चार्ज लगता है, और आप किसी दूसरे बैंक से अपने लोन को ख़त्म करवाना चाहते हैं, बंद करवाना चाहते हैं, प्री क्लोज करवाना चाहते हैं तो वो उसका डबल चार्ज लगता है। मान लीजिए आपने अपने बैंक का चेक दिया प्री क्लोज करवाने के लिए, लोन को ख़त्म करवाने के लिए, तो 2% चार्ज लगेगा। लेकिन आपने किसी अदर बैंक को बोला कि बैलेंस ट्रांसफ़र कर दो मेरे इस पर्टिकुलर बैंक का, तो 4% के आसपास प्री क्लोज चार्ज आपका लगता है। तो इस बातों को खास ध्यान रखें। लोन जब आपका अप्रूवल हो रहा हो जब, और जब प्री क्लोज करवाना हो जब, दोनों टाइप समय आपको ये देखना है कि आपका उसमें आउन फंड्स के अंदर कितना चार्ज लग रहा है और बैलेंस ट्रांसफर में कितना चार्ज लग रहा है। दोस्तों इस प्रकार की मैं जानकारी अपने YouTube चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। फिर भी मैं आपको एक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई फाइनेंस से संबंधित जानकारी अगर चाहिए हो, प्रॉपर्टी से लोन से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए हो, होम लोन से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ।